इस वीडियो में हमें देखना है कि हमारे मशीन के अंदर सीलिंग के क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे सीलिंग प्रॉब्लम होता क्या है और वो कैसे आता है हमारे मशीन में। अभी आप देख सकते हो हमारी जो स्ट्रैप है वो हमारे पैकेज के अराउंड रैप हो रही थी या फिर स्ट्रैप हो रही थी, लेकिन वो प्रॉपर सील नहीं हो पा रही है। अभी आप देख सकते हो हमारी जो स्ट्रैप है वो प्रॉपरली सील होल नहीं हो पा रही है। जो भी इसके एंड है वो ओवरलैप तो हो रहे हैं लेकिन वो सील नहीं हो पा रहे। इस प्रकार के हमारे मशीन में सीलिंग के प्रॉब्लम आते हैं। अब हम ये देखेंगे उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। स्ट्रैपैक SQ800 मशीन के अंदर सीलिंग प्रॉब्लम के मेनली 5 प्रकार के कॉजेस होते हैं। उसमें से सबसे पहला जो आपका हीटर होता है, हीटर के केबल अगर लूज हो गए उसके कनेक्शन, या फिर उसका जो भी सर्किट है वो ब्रोक हो गया है, या फिर उसका जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो अगर बंद हो चुका है तो आपके मशीन में सीलिंग के प्रॉब्लम आते हैं। सबसे पहला ये। दूसरे नंबर का कारण ये होता है अगर आपके मशीन के अंदर टेम्परेचर की इम्प्रॉपर सेटिंग किया है, जो भी आपका कंट्रोल बॉक्स है उसके अंदर टेम्परेचर की हीटर की सेटिंग दिया जाता है, अगर वो आपने प्रॉपरली सेट नहीं किया है तो आपके मशीन के अंदर सीलिंग के प्रॉब्लम आता है। तीसरा कारण ये होता है जो भी आपका मशीन है उसके अंदर आपने जो भी टेंशन है वो एकदम हाई मोड पे सेट किया है। जब आपके मशीन पे आप एकदम स्मॉल साइज का पैकेज पैक करते हो या फिर बहुत हार्ड टाइप का मटेरियल पैक करते हो, उस टाइम पे देखिए आपके मशीन में सीलिंग के प्रॉब्लम आते हैं। उसके बाद का रीजन ये होता है, कॉजेस ये होता है, हीटर इज नॉट इंसर्टेड बिटवीन द स्ट्रैप। जो भी हमारा हीटर है उसका अगर ऑपरेशन बराबर नहीं कर पा रहा है वो, तो आपके मशीन के अंदर सीलिंग के प्रॉब्लम आते हैं। और जो भी लास्ट का प्रॉब्लम ये होता है, मतलब रीजन ये होता है, अगर आपका जो भी स्ट्रैप है वो आपके स्टॉप गाइड तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो उस टाइम पे देखिए आपके मशीन में सीलिंग के प्रॉब्लम आते हैं। स्ट्रैपैक मशीन में सीलिंग का प्रॉब्लम आने का सबसे पहले इम्पोर्टेंट कारण ये होता है जो भी आपके हीटर से हीटर के केबल का अगर पावर सप्लाई टूट गया है या फिर लूज कनेक्शन हो गया है तो आपके मशीन में सीलिंग के प्रॉब्लम आते हैं। अभी आप देख सकते हो ये हमारे मशीन के हीटर से, ये उसके केबल्स है। अगर इसमें कुछ लूज कनेक्शन है या फिर इसका इलेक्ट्रिकल सप्लाई अगर टूट गया है तो आपके मशीन के अंदर सीलिंग के प्रॉब्लम आते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो भी हमारे केबल्स है इसको अच्छे से टाइट कर लेना है, इसके लूज कनेक्शन ना हो ये हमें ध्यान देना है। इसके बाद इसका जो भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट है, जो भी कनेक्टिविटी पॉइंट है वो वहाँ पे चेक करना है, उसके वहाँ से भी कोई लूज कनेक्शन नहीं होने चाहिए। और इसके बाद आपका जो भी मशीन का मेन MCB है हीटर का, वहाँ से आपको देखना है कि आपके मशीन का अगर MCB उसका पावर सप्लाई चालू है या फिर किसी कारण की वजह से वो ट्रिप हो गया है या फिर उसका पावर सप्लाई बंद हो गया है, ये हमें चेक करना है। तो आपके सीलिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये हमारे मशीन की बैक साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो MCB है ये हमारे हीटर्स का MCB है। कभी कभी क्या होता है किसी ने गलती से इसको ऑफ कर दिया होगा या फिर किसी वोल्टेज के कारण या फिर ये ट्रिप हो गया होगा, तो आपके जो भी हीटर्स है उसका पावर सप्लाई टूट जाता है, तो आपके मशीन में सीलिंग के प्रॉब्लम आते हैं। अभी आप देख सकते हो ये ऑफ कंडीशन में, इसको हम ऑन करते हैं, अभी ये ऑन कंडीशन में हो चुका है। इसके बाद आपके मशीन में किसी भी प्रकार का सीलिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है। दूसरा जो रीजन होता है वो होता है इम्प्रॉपर टेम्परेचर सेटिंग। अगर आपके मशीन की टेम्परेचर सेटिंग आपने बराबर नहीं की है तो आपके मशीन में सीलिंग के प्रॉब्लम आते हैं। अभी आप देख सकते हो ये मशीन का कंट्रोल बॉक्स है, उसके अंदर ये हीटर का नॉब है। अगर आपके पैकेजिंग के हिसाब से आपने इसको अगर प्रॉपर सेट नहीं किया तो आपके मशीन में सीलिंग के प्रॉब्लम आते हैं। अभी ये 0 पे सेट है, आपका जो भी पैकेजिंग साइज है उसके अकॉर्डिंगली और आपके मशीन की जितनी भी स्पीड है उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको सेट करना होता है। नॉर्मली ये 6 से 7 के बीच में होता है तो आपके मशीन में सीलिंग के प्रॉब्लम नहीं आते। दूसरा और एक टेम्परेचर सप्लीमेंट का एक नॉब होता है, उसको बोलते हैं हम VR3 को हमारे पैकेजिंग के हिसाब से हमने एडजस्ट करना होता है।
ये जो आप एरो देख रहे हैं इसके ऊपर, ये इसका हाईएस्ट एंड है, तो उसके हिसाब अपने पैकेजिंग के हिसाब से आपको वो सेट करना पड़ेगा। ये नॉर्मली अगर आपने इसको सेंटर में रखा या फिर बीच में रखा तो आपके मशीन में कोई किसी भी प्रकार का सीलिंग प्रॉब्लम नहीं आता है, और अगर आता भी है तो आपको, अगर आपने ये दोनों सेटिंग किए तो आपके मशीन के सीलिंग के प्रॉब्लम सॉल्व होता है। हमारा जो तीसरा रीजन ये होता है, अगर हमारे मशीन का टेंशन जो है वो बहुत हाई मोड पे सेट है और जो भी हमारे पैकेजिंग मटेरियल है वो बहुत हार्ड है या फिर कम साइज वाला है, तो उस टाइम पे देखिए हमारे सीलिंग में प्रॉब्लम आते हैं। अभी आप देख सकते हो ये हमारा पैकेजिंग मटेरियल है, इसका जो टेंशन है वो मशीन का अभी हमने 9 पे सेट किया है। अभी आप देखते हैं, अभी आप देख सकते हो इसमें इसका जो टेंशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हो जो स्ट्रैप है वो ब्रेक हो जा रही है। आप देख सकते हो स्ट्रैप ब्रेक हो रही है, सीलिंग में प्रॉब्लम है इसके। इसी प्रकार से अगर आपके मशीन का टेंशन नॉब आपने प्रॉपर सेट नहीं किया है, वो बहुत हाई मोड पे सेट किया है, तो उस टाइम पे देखिए आपके मशीन में सीलिंग के प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसीलिए आपके टेंशन नॉब को प्रॉपर टेंशन में सेट करना जरूरी है। ये नॉर्मली स्टैपैक मशीन में 3 से 4 मैक्सिमम 5 तक सेट रहता है, डिपेंड ऑन योर पैकेज साइज। अपने पैकेज हिसाब के से अपने मशीन का टेंशन नॉब सेट करें, जिसके कारण आपके मशीन में किसी भी प्रकार का सीलिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा। वीडियो में बताए गए अगर सॉल्यूशन आपने किए तो आपके मशीन के सीलिंग की जो भी प्रॉब्लम है वो पूरे सॉल्व हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमने वो पूरे सॉल्यूशन अगर अप्लाई करें तो आप देख सकते हो हमारे मशीन में किसी भी प्रकार का सीलिंग का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है।